अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज हम बना रहे हैं चिप्स फ्राई बाज़ार जैसे, जो आजकल बाज़ारों में चिप्स फ्राई मिलते हैं और उन पे केचप मसाला सब कुछ लगा के बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं। तो ये मैंने 3 आलू लिए हैं और इस आलू को मैंने ये इस हिसाब से मैंने काटा। ये आप देख रहे होंगे इतने इसके स्लाइस मैंने काटे और इतने मोटे मैंने रखे हैं और इसी तरीके से मैंने सब स्लाइस इसी तरीके से काट लिए हैं और इन्हें मैंने वॉश करके धो के अब जो है मैं आपको बता देती हूँ कि किस हिसाब से, क्योंकि जो वो स्लाइस की मशीन जो मिलती है ना उसमें बहुत बड़े बड़े कटते हैं। तो आपने क्या करना है, इसको ये देखें इस हिसाब से आपने चिप्स जो है ये देखें पहले आपने स्लाइस कर लेना है, उसके बाद आपने इस तरीके से काटना शुरू कर देना है और इन्हें थोड़ी देर के लिए आपने खुश्क होने देना है। और आप अब अगर जल्दी में है तो किसी कपड़े से, किसी टिश्यू पेपर से आप इन्हें खुश्क कर सकती हैं। ये देखें इस तरीके से आपने इनको काटना है। अगर बड़े आलू हैं तो भी कोई मसला नहीं है, वो अच्छे तरीके से हो जाएंगे। मैं इसी तरह सारे काट लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। ये चिप्स हमारे खुश्क हो गए हैं। अब हम जो है इनके ऊपर कॉर्नफ्लोर लगाएंगे। और इनको कॉर्नफ्लोर लगा के इन चिप्सों को अच्छे तरीके से इस तरीके से आपस में मिक्स करना है, इस तरीके से, ताकि एक एक चिप्स के ऊपर जो है कॉर्नफ्लोर लग जाए। ये देखें और जब आप कॉर्नफ्लोर लगा के रखेंगी थोड़ी देर के लिए तो ये ब्लैक नहीं होंगे। मैंने 3 चम्मच डाले थे इसमें, बिल्कुल ये देखें सब पे लग गया कॉर्नफ्लोर। ये देखें अलग अलग सब हो गया है, क्योंकि जब ये खुश्क होते हैं तो इन पे कॉर्नफ्लोर अच्छे तरीके से जज़ब हो जाता है और जब ये गीले होते हैं तो फिर कॉर्नफ्लोर जो है पानी सा लिक्विड सा बन जाता है। इसलिए पहले इनको खुश्क करना है, उसके बाद इनके ऊपर कॉर्नफ्लोर लगाना है आपने। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए रख दूंगी, उसके बाद मैं इनको फ्राई करूंगी। ये देखें आपके सामने मैंने सारा, ये देखें सारा मिक्स हो गया अच्छे तरीके से। एक एक चिप्स के ऊपर जो है कॉर्नफ्लोर लग गया है। ये मैंने 3 खाने के चम्मच लिए थे और 3 ही आलू लिए थे मैंने। अगर आप ज़्यादा लेना चाहते हैं तो आप उसी हिसाब से लगा लें। पहले 3-4 चम्मच आप, मतलब जैसे ज़्यादा आलू ले रहे हैं आप उसके चिप्स बनाने के लिए, तो आप 4-5 आप कॉर्नफ्लोर के चम्मच ले लें और उन्हें मिक्स कर लें और देख लें आप कि बिल्कुल वो इसी तरीके से हैं या नहीं है। अगर कम पड़ता है तो और थोड़ा डाल लें आप, नहीं तो अगर उसी में बिल्कुल चिप्स सारे बराबर हो गए हैं, मतलब सबको लग गया है, तो फिर आप और ना लगाइएगा, क्योंकि ज़्यादा भी जो कॉर्नफ्लोर लगाते हैं ना फिर वो जो चिप्स है ना वो सही मज़ेदार के नहीं बनते। अब हम इसे थोड़ा 10 मिनट के लिए हम रख देंगे, उसके बाद हम इन्हें फ्राई करेंगे। तेल हमारा गर्म हो गया है। अब जो है हम एक एक जो चिप्स है इसमें इस तरीके से डालते जाएंगे।
पर इनको हिलाना नहीं है आपने। जब तक ये थोड़े से अच्छे तरीके से पक नहीं जाते, आग आपने दरमियानी रखनी है बिल्कुल। जितना हो सके थोड़ा सा आप झाड़ लीजिएगा अपना इसको कॉर्नफ्लोर को, और आप दरमियानी रखिएगा आप। बस मैं और नहीं डाल रही इसमें। अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा इनमें गुलाबीपन आ जाए तो आप इन्हें और थोड़ा सा फ्राई कर लें। बस अभी 2-3 मिनट के बाद मैं इन्हें उतार लूँगी। अच्छा, वो वाले चिप्स मैंने निकाल दिए हैं, अब मैंने दूसरे डाले हैं इसमें। और जब मैं दूसरे डालने लगी थी तब मैंने इसकी आग थोड़ी सी हल्की कर ली थी, क्योंकि उसी तेज़ आंच में मैंने चिप्स नहीं डाले थे। तो फिर मैं एक ही दफ़ा आपको दिखाती हूँ। मैंने कहा मैं आपसे ये बात भी शेयर कर लूँ कि आप नेक्स्ट टाइम जब दूसरे डालने लगे तो आप उसकी आग जो है थोड़ा सा कम कर लें, क्योंकि ऑयल जो है बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो जैसे ही हम दूसरे वाले डालेंगे तो हो सकता है वो जल जाएँ चिप्स, तो इसलिए आप थोड़ी सी उसकी आग जो है कम कर ले। अभी मैंने इनको हिलाया नहीं है, अभी इन्हें 2-3 मिनट के लिए मैं इनको पकने दूँगी, उसके बाद मैं इनको हिलाऊंगी। ठीक है, ये देखें चिप्स हमारे तैयार है। ये देख लें, बिल्कुल आपको कोई ऑयल नज़र नहीं आ रहा इसके ऊपर। ये देख लें, ये बिल्कुल ऐसे चिप्स बने हैं जैसे हम KFC के या मैकडोनल्ड के हम चिप्स जो हैं खाते हैं। अच्छा, इसके ऊपर मैं हल्का सा नमक लगा दूंगी, ज़रा सा, बिल्कुल हल्का सा यूँ करके। और चाहें तो आप हाथों की मदद से भी आप इसे मिक्स कर सकते हैं, और चाहें तो आप इस तरह एक प्लेट रख के और इस तरीके से आप कर सकते हैं। ये मिक्स हो गए हैं। मैं पाउच नहीं लेके आई थी, अगर उस पाउच में डाल के आपको दिखाती तो शायद आपको अच्छा लगता, और ज़्यादा अच्छा लगता। ये मैंने नमक वाले कर दिए हैं, इसको मैं साइड में कर देती हूँ। अब ये दूसरे वाले हैं, जैसे बच्चों को अच्छा लगे। इस पर मैंने ये हल्का हल्का सा ये चाट मसाला डाल दिया है, जो अमूमन बच्चे खाते हैं बाहर से। और इसके ऊपर जो है मैं थोड़ी सी इस तरीके से केचप डाल दूंगी। दोनों जो है तैयार हैं। ये देख लें, ये नमक वाले हैं, ये चाट मसाला और केचप वाले हैं। जिस तरह आपके बच्चों को अच्छा लगे, तरीका मैंने आपको बता दिया है, आपने इसी तरीके से बनाने हैं। अगर ये आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा।